हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज 16 तारीख थी, 16 मार्च, और कल 17 तारीख है। 17 मार्च के लिए एनालिसिस का वीडियो बनाया है। ओके। आज अगर आप देखेंगे तो कल हम लोगों ने, कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इस लेवल से पहले कोई बाइंग नहीं है। उस लेवल से के आसपास जितना ऊपर मिले आपको शॉर्ट करना है। एग्जैक्ट यही लेवल था। अगर आप कल के वीडियो में जाके चेक करेंगे तो ये वो लेवल है। आज भी वहीं से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद नीचे ही आया लगातार। ओके। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट लेवल है भाई निफ्टी में। अभी हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। ओके। कोई भी बाइंग इससे पहले हमें नहीं करनी है। इस लेवल से पहले 15060 से पहले कुछ बाइंग नहीं करना है। ठीक है। आज का प्राइस एक्शन कैसा रहा कि कल हमने देखा था कि मार्केट क्लोजिंग अच्छी हुई थी ऊपर आके। आज थोड़ा ऊपर खुला, थोड़ा सस्टेन भी किया, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा गिरा। तो आज का ओवरऑल जो प्राइस एक्शन था वो भले ही बियरिश रहा, लेकिन उस प्राइस पूरे दिन के प्राइस एक्शन में एक चीज़ मुझे समझ आई कि मार्केट ने सस्टेन होने की कोशिश की आज। एटलीस्ट आज अपर लेवल पे सस्टेन होने की कोशिश की हो। एकदम ऐसा कोई फॉल नहीं आया जैसा पिछले 2 दिन में आया था। ओके। तो इट मीन्स कि सेलिंग वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करने का आज एफर्ट हुआ। बायर्स अभी वीक हैं। ओके। कल भी मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर भी वीक है। स्ट्रक्चर वीक है, इसका मतलब बायर वीक है। बायर वीक है शॉर्ट टर्म में, लेकिन फिर भी उन्होंने आज सस्टेन करने की कोशिश की। तो एक ही अच्छा सिग्नल है कि नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जाने देना चाहते हैं। ओके। तो अभी हम देखते हैं बाइंग के लेवल। यही बाइंग के लेवल रहेंगे। इससे पहले कोई बाइंग नहीं होगी। 515060 से पहले कोई बाइंग आपको नहीं करनी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल शायद ये लेवल ब्रेक हो सकता है। आज जिस हिसाब से गया और उसके बाद को पूरा सस्टेन करने की कोशिश की, बाद में गिरा, वो बात अलग है। लेकिन कल अगर थोड़ा सा भी ऊपर खुलता है, थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, तो ये लेवल कल ब्रेक होने के चांस बन जाएंगे। और उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेंड वापस बदल जाएगा। हायर हाई बनते, ये भी लो है और इधर हायर लो फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन हो गई। तो शॉर्ट टर्म में मतलब इंट्राडे, एज ए इंट्राडे ट्रेंड वापस से बुलिश हो जाएगा इसके ऊपर, इससे पहले नहीं। तो कोई भी बाइंग आपको इससे पहले नहीं करनी है। तो बाइंग के लेवल ये हो गया, और बाइंग के लेवल के बाद टारगेट्स क्या होंगे वो एज इट इज कल वाले रहेंगे, क्योंकि अभी कल कुछ चेंज हुआ नहीं है बाइंग में। तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये, इसके ऊपर। उसके बाद सेकंड टारगेट ये वाला हाई, और उसके बाद ये वाला हाई, और फिर ये। ओके। तो ये बाइंग जोन आपका इसके बाद ऊपर बनेगा। इसके बाद स्ट्रेंथ आ जाएगी बेसिकली ना। इसके बाद स्ट्रेंथ आ जाएगी इंडेक्स में। तो एक बार मैं लिख देता हूँ। कल भी किसी ने मुझे बोला था कि आप लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाय अबाउ 15060, और इसमें टारगेट्स क्या रहेंगे, 15115, 15214, 15277 एंड 15336। ये टारगेट्स रहेंगे आपके बाइंग साइड पे। ओके। ये लेवल पे बाइंग है, और उसके बाद ये आपके टारगेट्स हैं सारे। सेलिंग को देख लेते हैं एक बार। सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए जो जहाँ पे जिस लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है ना, वो एकदम इंपॉर्टेंट लेवल है। तो उसके नीचे डायरेक्ट सेलिंग आ जाएगी। अभी जो जहाँ पे आज की, ये जो आज के लो बने हैं 2 बार, ये एकदम अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ये वाला अगर आप देखेंगे, ये वाला जोन थोड़ा सा नीचे है ये इससे, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी सेल इनिशिएट कर सकते हैं कल। अगर हम चाहे तो इसके नीचे हम सेल इनिशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद फर्स्ट टारगेट ये होगा, फिर ये, और इस लेवल के बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज बढ़ जाएगी। अगर ये लेवल ब्रीच हुआ, ये जो लास्ट लो क्रिएट हुआ, अगर ये ब्रीच हुआ, तो उसके बाद वीकनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और फिर आप आराम से 14,400 और 300 के भी दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिस हिसाब का प्राइस एक्शन था, उस हिसाब से ये लेवल सेव होने चाहिए और मार्केट को कल बुलिश बायस में आना चाहिए। ओके। सो सेल के टारगेट आपके रहेंगे। मैं इस लेवल का वेट करूंगा कल ब्रेक होने का, कि ये लेवल ब्रेक हो एटलीस्ट, तो फिर सीधा बाय पे जाएंगे। सेल अबाउ, सॉरी सेल बिलो 14890। टारगेट्स क्या होंगे,
14860, 14804, 14860 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है भाई। ये जब भी ब्रेक होगा या ये लाइन जब भी ब्रेक होगी तो आराम से आपको 60 70 60 70 पॉइंट का इजीली एक अच्छा मूव मिलेगा। ओके, 14740, और इसके बाद तो एकदम फिर रॉकेट हो जाएगा नीचे, फिर तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये लेवल आपके सेल के हैं। एक और बायस देख लेते हैं डाटा के हिसाब से। डाटा अगर आप देखोगे पूरे दिन पी राइटर्स का दबदबा रहा, लेकिन जब सेकंड हाफ में थोड़ा सा मार्केट गिरी तो पी राइटर्स ने थोड़ा सा लीड ले ली, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा लीड निफ्टी में नहीं रही पूरे दिन उनकी, नेक टू नेक फाइट रही। आज पूरे दिन जो फाइट रही मेन वो रही सबसे ज़्यादा 15,000 के स्ट्राइक पे, और 15,000 का स्ट्राइक अब एकदम एकदम इम्पोर्टेंट स्ट्राइक है। ओके, ये 15,000 का स्ट्राइक हम लगा रहे हैं। अगर 15,000 का जब भी ब्रेक होगा, मतलब जिस तरह भी बायस चेंज होगा, सी ये 15,000 है। पूरे दिन सी राइटर्स ने कब्जा नहीं छोड़ा, दबदबा नहीं छोड़ा। यही कारण है कि मार्केट ये लेवल पे जाके यहाँ पे रिजेक्ट होके आया। यही रीजन है कि उन्होंने कब्जा पूरे दिन छोड़ा नहीं। ओके, कोई भी बायस देखने से पहले अगर कल इसके ऊपर जाता है 15,050 के ऊपर बाई मोड में आता है, तो ये 15,000 के पी राइटर्स को सी राइटर्स को भागना पड़ेगा, तभी एकदम से मोमेंटम ऊपर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे पी राइटर ओवरटेक करें सी राइटर्स को और यहाँ पे ये लाइन ब्रेक हो, तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है भाई। वैसे वो हो जाएगा, तब तक आपको देखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो चुका होगा, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए आप देख लेना। और अगर ये कंडीशन बनी रहती है डाटा में 15,000 पे, और ओवरऑल डाटा में भी ये कंडीशन बनी रहती है कि सी राइटर स्ट्रॉन्ग है और ये नीचे लेवल ब्रीच होता है, तो आप शॉर्ट ट्रेड में जा सकते हो। ये निफ्टी का था। एक बार बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। डाटा का जो फॉर्मेशन है वो भी चेक कर लेते हैं, ओवरऑल डाटा की फॉर्मेशन क्या है। अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी खासी राइटिंग है 15,000 पे। 6,70,000 ओआई आज भी ऐड हुआ है। ओके, लेकिन लॉन्ग बहुत लोगों ने अनवाइंड किए हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे। इट मीन्स लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजिशन को अनवाइंड किया है। इसका मतलब लोगों को उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, और इसलिए शॉर्ट बिल्डअप भी बनाया ऊपर की तरफ। तो जो 15,000 पे जो ये 31 लाख लोग जो हैं, और फिर 15,100 पे 20 लाख है, तो ये अच्छा फॉर्मेशन है सी साइड में। पी साइड में इतना अच्छा फॉर्मेशन नहीं है। 15 लाख है, यहाँ पे 14 लाख है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 31 है, 28 है, 37 है, तो ऑलमोस्ट डबल डाटा है इधर ये पी राइटर्स के मुकाबले। ओके, सो डाटा बियरिश है, डाटा जो है वो नेगेटिव है फिलहाल, डाटा का जो बिल्डअप है निफ्टी में। लेकिन फिर भी वो जो डाटा का जो नेगेटिव बिल्डअप है, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो वो सारा जो डाटा जो बना पड़ा है ऊपर, उसको जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वही मार्केट में मोमेंटम लेके आएगी। ओके, बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में भी सेम वही ये लेवल था जिस पे हम लोगों ने बात की थी कि इसके ऊपर आपको बाई करना है। अगर आपको याद हो तो इसी लेवल की हम लोगों ने कल बात की थी, इस लेवल के ऊपर बाई है। ये भी आज, ये तो आज ओपन जो हुआ उसके ऊपर गया ही नहीं। ओके, और अगर आप देखोगे तो चैनल में ट्रेवल कर रहा है, एक चैनल बना के रखा है, और इस चैनल में आज पूरे दिन ट्रेवल करता रहा। ओके, पूरे दिन चैनल में ट्रेवल किया। चैनल अगर किसी जैसे तो ब्रेक करेगा अप साइड में, तो फिर ये अप साइड में मोमेंटम इसमें आएगा। ओके, डाउन साइड में तो जा ही रहा है चैनल में, चैनल ब्रेक करता है अगर तो फिर मोमेंटम आएगा। ओके, आज 2-3 वॉल्यूम के कैंडल भी रिजेक्ट करे इंडेक्स में सेलर्स ने। बायर्स ने ट्राई किया 2-3 बार वॉल्यूम के साथ, लेकिन दोनों तीनों बार रिजेक्ट किया है। ओके, तो बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं, पर सेलर तो स्ट्रांग है, लेकिन बायर्स ने ट्राई किया है। वो एक अच्छी चीज़ है कि फ्री फॉल नहीं होने दिया बहुत ज़्यादा। तो बाय का लेवल ये है, यही आपका एक मेजर रेजिस्टेंस है फिलहाल। ये वाला अगर आप देखोगे, ये है, फिर ये है, ये बैक में भी है। अगर आप देखोगे एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है ये वाला 35,500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो ही आपको कुछ बाई करना है, अदरवाइज अवॉइड। जैसे मैंने कल भी कहा था कि जितना ऊपर मिले इस लाइन से नीचे उतना शॉर्ट करो, ऊपर मिले शॉर्ट करो। तो जब तक इस लाइन के नीचे है, ऊपर जितना मिले कोई शूटिंग स्टार देखे XYZ, तो शॉर्ट करो आप, वो ज़्यादा बेहतर है।
ये फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड फिर ये होगा, थर्ड फिर ये लेवल, फोर्थ फिर ये लेवल। तो बाई साइड के आपके टारगेट्स क्या होंगे? अच्छा, बैंक निफ्टी आज पूरे दिन ज़्यादा वीक रहा इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी। निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी सुबह से ही वीक था, और इसलिए मैं लाइव में भी लगातार बोल रहा था कि बैंक निफ्टी लगातार वीक है। बैंक निफ्टी पूरे दिन वीक रहा आज, डाटा भी पूरे दिन में मतलब नेगेटिव था। बाय अबाउ 35,600, और टारगेट्स क्या होंगे आपके? 35,820, 36,170, 36,300 एंड 36,450। ये आप साइड के टारगेट होंगे अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो। निफ्टी में मुझे उम्मीद है कि ब्रीच हो जाएगा, लेकिन ये आज भी पूरे दिन इसका डाटा भी बेयरिश रहा और ये थोड़ा ज़्यादा वीकनेस थी, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा बायर्स को बैंक निफ्टी को लिफ्ट करने में। ठीक है, सेलिंग डायरेक्ट यहीं से हो सकती है। जो लेवल आज ये लो जो बना है, क्रिएट हुए हैं, ये एकदम सपोर्ट के नीचे क्रिएट हुए हैं, तो सेलिंग तो जो लो क्रिएट हुए हैं आज, इन्हीं के नीचे आप सेल साइड में जा सकते हो। थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए तो ये लेवल का वेट कर लेना, इसके नीचे और कंफर्म सेल आ जाएगा। ओके, टारगेट ये होगा फर्स्ट, और फिर तो वही कल वाले टारगेट अभी भी एप्लीकेबल हैं। तो ये आपके सेल साइड में है, पर मुझे ऐसा लग रहा है आज का मतलब प्राइस एक्शन का बिहेवियर देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद नीचे ना जाए, शायद ये लो सेव हो, ये वाला लास्ट लो सेव होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब केवल आज के प्राइस एक्शन की वजह से ऐसा कह रहा हूँ, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा भाई। सेल बिलो 34,650, टारगेट्स क्या होंगे आपके? 34,420, 34,200 एंड 33,670। ये आपके डाउन साइड के टारगेट है। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। जब तक ये हाई ब्रीच ना हो तब तक स्ट्रक्चर वीक ही रहेगा, लेकिन होप ये है क्योंकि आज दोनों इंडेक्स ने लो को सेव किया, आज लो को ब्रेक, लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि लास्ट हाई को ब्रीच करे और ये शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है पैटर्न चेंज हो, वो पॉसिबिलिटी अभी भी बरकरार है। तो जब तक ये जिंदा है, दोनों में ये लास्ट लो जिंदा है, तब तक अपसाइड की प्रोबेबिलिटी जिंदा है। सिंपल एज दैट। डाटा चेक कर लेते हैं एक बार, आज पूरे दिन कैसा रहा। ये देखो पूरे दिन मैंने बोला ना, निफ्टी में तो फिर भी पी राइटर सुबह स्ट्रांग थे, बैंक निफ्टी में तो पूरे दिन सी राइटर्स का बोलबाला रहा, पूरे दिन कब्जा ही रहा उनका। ओके, पूरे दिन उन्होंने ऊपर आने नहीं दिया है। ओके, तो इनमें क्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा वीकनेस थी। एक बार 35 पे चेक कर लेते हैं, 35 पे क्या हुआ आज। सी 35 पे पी राइटर्स ने सुबह से कब्जा लेने की कोशिश की तो ले भी लिया था, लेकिन सेकंड हाफ में जो मार्केट गिरा थोड़ा सा, उसमें ही 35 पे इन्होंने सी राइटर्स ने कब्जा ले लिया। तो अगर कल थोड़ा सा भी ऊपर जाता और ये सी राइटर जो है 15,000 वाले और 35,000 वाले का इनको भागना पड़ता है, तो इनकी शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, आपको ट्रेन में सवार होना है बस टाइमली। 35 पे 9,88,000 है, और पी की तरफ 6,75,000 है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि ज़्यादा शॉर्ट नेगेटिव डाटा है, और पी पी की तरफ ज़्यादा पोजीशन नहीं है, सी की तरफ ठीक ठाक पोजीशन है। यहाँ देखो 10 लाख है, फिर ये भी ऑलमोस्ट 10 लाख है। ओके, और पी की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये केवल 6 लाख है, 6 लाख है, यहाँ पे जाके 8 लाख है, 34 पे बहुत दूर जाके सेफ। तो बेसिकली डाटा का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी वीक है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा यहाँ पे भी क्रिएट नहीं हुआ है, वीकनेस है डाटा में, दोनों तरफ का नेगेटिव है। तो अब डाटा को आपको कंबाइन ऐसे इसी तरीके से करना है कि अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और ये लोग यहाँ से भागते हैं 35,000 वाले सी राइटर्स,
तो आपको समझ लेना कि आपको बुलिश सिग्नल मिल रहा है, अदरवाइज जितना ऊपर मिले उतना शॉर्ट। मैं वेट करूंगा लेवल ब्रीच होने के लिए। मेरा जो मतलब आइडिया है वो ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है कल, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा इसको ब्रीच होने में दोनों इंडेक्स में, ठीक। शॉर्ट करूंगा मैं ये कंफर्म लेवल से, मैं यहाँ बीच में अब शॉर्ट नहीं करूंगा इस रेंज में। आज तो जैसे था कि जितना ऊपर मिले शॉर्ट कर लो, लेकिन आज का प्राइस एक्शन ठीक ठाक था, इतना वीक नहीं था। तो इतना ऊपर मिलेगा तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे किसी भी दिन यहाँ से ऊपर मिल के और सीधा ऊपर चला जा सकता है, तो अवॉइड करूंगा मैं। इस बीच में केवल स्ट्रेडल, इस रेंज के बीच में केवल स्ट्रेडल करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी कल मिलते हैं मार्केट आवर्स में। टाटा बाय बाय।